मेरी गांव की मिट्टी में बसता है मेरा भारत। जी हाँ, अगर भारत की असली नस्ल टटोलनी है ना तो गांव में जाइए, गांव के लोगों से मिलिए, क्योंकि भारत की 70% आबादी तो इन्हीं गांव में रहती है। और ऐसा ही काम करती है सिटी वीक न्यूज़ की टीम, जो कि हमारे आसपास के हर एक गाँव में जाती है, दिखाती है कि किस गाँव के अंदर कितना विकास हुआ, किस गाँव का सरपंच कितना काबिले तारीफ है। ये सारी बातें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इस दौरान बहुत सारे सवाल निकल कर के आए गाँव वासियों के द्वारा सरपंच को लेकर के या फिर पंचायत को लेकर के। तो अब सोचा कि ये सवालों के जवाब आपको कहां से दिलवाएं, तो आपको आज हम लेकर के पहुंचे हैं इन्हीं सवालों की सबसे ज़्यादा जवाबदेही की जिम्मेदारी रखने वाले BDPO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर के पास, जिसकी जिम्मेदारी होती है इस तरीके के हर सवाल का जवाब देना और मॉनिटरिंग करना हर एक पंचायत के ऊपर। तो चलिए अंदर आपको लेकर के चल रही हूँ और मिलवाती हूँ हिसार खंड के BDPO से। तो लीजिए, हाजिर हैं हम आपके सामने BDPO साहब के साथ। ये BDPO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, जो कि संदीप जी हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। धन्यवाद जी, थैंक यू जी सर, बहुत सारे सवाल उठ करके आ रहे थे, धीरे धीरे सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ। पहला सवाल कि नई जो है ग्राम पंचायत का गठन कब होने वाला है? मैडम, सबसे पहले तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई कर सकता है कि जो नई पंचायतें उनका गठन कब होगा जी, लेकिन जो पिछले इलेक्शन थे उसको देखते हुए जनवरी 2021 तो हम मान के चलें। ठीक है। और रही ओथ की बात, वो भी इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है स्टेट लेवल पे। हाँ। सरकार डिसाइड करती है कि उनको ओथ कब दिलाई जाए, क्योंकि बड़े लेवल पे बात होती है तो एक साथ दिलाई जाती है। जी, तो कुल मिलाकर के डिसीजन इलेक्शन कमीशन का रहने वाला है। आपको क्या लगता है, इस पद पर आप काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि इलेक्शन जो है आगे पीछे होंगे या फिर हर बार की तरह उसी समय पर ही करवा दी जाएंगे? मैडम, अभी तक कोई आधिकारिक सूचना तो है नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं वो हमारी फ़ोटो के साथ में जो फ़ोटो बेस्ड वोटर सूची होती है उसका हम हर साल एक शेड्यूल जारी होता है, जिस बारे में आज कमिश्नर हिसार डिवीज़न श्री विनय सिंह जी ने रिपोर्ट भी ली है जी। और उसके साथ साथ ही रहेगा वो शेड्यूल। जल्दी ही उसके साथ साथ अब चेंज होना शुरू हो जाएगा, जो जनवरी तक 15 जनवरी को फाइनल हो जाएगा। जी, तो सर कुछ ही समय फ़िलहाल अभी बाकी है इलेक्शंस को लेकर के, तब तक सरकार किस मूड में है? क्या ग्रांट जो है दोबारा से सरपंचों को दी जाएगी या फिर पुराने ही ग्रांट्स के अंदर उन्हें काम चलाना होगा? ग्रांट सरकार हमेशा समय समय पर देती रहती है। अभी भी लगभग महीने पहले 15 फाइनेंस कमीशन की ग्रांट भारत सरकार से आई थी जी, और आगे भी संभावना है, जब भी समय आएगा सरकार ठीक समझेगी तो रेगुलर तौर पे ग्रांट आती रहती है। जी सर, ग्रांट्स का जिक्र छिड़ा है तो बहुत सारे सवाल ग्रांट्स को लेकर के उभर करके आते हैं। सबसे पहले तो जो सरपंच को जो ग्रांट दी जाती है, यानी कि जो सरपंच जो कि गांव को सुधारने का मादा रखता है, काबिलियत रखता है, उसे जो ग्रांट है किस बिहाफ पे दी जाती है? क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए होते हैं? और क्या ये पहला ये सवाल ये मैडम, सरकार ने सारी चीज़ें लोगों के लिए आसान की हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। ऐसे ही हमारी ग्रांट भी ऑनलाइन होती है जी। पंचायत की तरफ से ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास करके एक एस्टिमेट बनाया जाता है, जो हमारे टेक्निकल ऑफिसर हैं SDO वो बनाते हैं, तैयार करते हैं मौके पे जाके। ठीक है। उसके बाद वो थ्रू प्रॉपर चैनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सरकार को रिक्वेस्ट के रूप में जाता है जी कि फला गांव में फला चीज़ों की ज़रूरत है। उनको री एग्जामिन किया जाता है और सरकार के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितना फंड है जी, उसमें से प्रायोरिटी बेस पे डायरेक्टली वो पंचायत के खाते में ट्रांसफ़र होती है। जी। तो सर जो ये ग्रांट जो आप बोल रहे हैं कि खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, क्या ये केवल सरकार की तरफ से की जाती है या फिर MP MLA कोटे से भी उन्हें कुछ दे दिया जाता है? हर MP का और MLA का अपना फंड होता है, जो सरकार समय समय पर रिवाइज भी करती है, निश्चित भी करती है जी। उसको डिस्क्रिशनरी ग्रांट बोलते हैं बेसिकली। और वो MP साहब देखते हैं जब वो अपने दौरे पे निकलते हैं जी, उसमें कुछ ऐसे इशूज होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो रेगुलर ग्रांट्स में जस्टिफाई नहीं होते जी, तो उनको MP साहब नीचे से उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करा के अपने लेवल पे डायरेक्टली पंचायत को भी ट्रांसफ़र करते हैं और किसी अन्य अधिकारी को भी, SDM को, BDO को, तहसीलदार को या किसी और भी सक्षम अधिकारी को वो जस्टिफाई कर देते हैं, ऑथोराइज कर देते हैं कि आप ये काम अपनी सुपरविजन में कराएंगे। जी सर, जिस तरीके से ग्रांट उन्हें दे दी जाती है, बेशक MP MLA कोटे से हो या सरकार के द्वारा हो, तो क्या चेक उन्हें, क्रॉस चेक उन्हें किया जाता है कि जो ग्रांट उन्हें जिस काम के लिए दी गई है क्या पूरी वहाँ पर लगी है या उसमें से कुछ बचा है? तो क्रॉस चेकिंग उस चीज़ की किस तरीके से रहती है? हमारा जो फॉर्मूला है, जो मैकेनिज़्म है चेकिंग का और क्रॉस चेकिंग या रीवेरिफिकेशन का, वो एग्जिस्ट करता है
जी। और वो रेगुलर तौर पे होता रहता है। उसके लिए हमारे जेईज़ हैं वो फील्ड में होते हैं, हमारे एसडीओज हैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी को वेरीफाई भी करते हैं। रेगुलर तौर पे हम भी जब भी गांव में विजिट पे होते हैं, जो बड़े कोई भी ग्रांट है या कोई इंस्टीट्यूट बनना है, कोई स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसको हम रेगुलर मॉनिटर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग नहीं होती, मॉनिटरिंग बड़े लेवल पे होती है और रेगुलर भी होती है। जी सर, एक सवाल साथ साथ ये कि क्या सरपंच जो है अपने हिसाब से ग्रांट को यूज़ कर सकता है? मानिए आपने ग्रांट जो है उसको स्कूल के किसी काम के लिए दी है, और क्या वो उसे सड़क के काम में यूज़ कर सकता है? लेकिन या मानिए कि एक ग्रांट को किसी दूसरे काम के लिए क्या सरपंच अपनी मर्जी से यूज़ कर सकता है? देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझिए कि सरपंच अकेला कुछ भी नहीं है। जी। हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सरपंच का भी एक वोट है जी। और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी एक ही वोट है। जी। तो सरपंच जो भी फैसले लेता है वो प्रतिनिधि है गांव का, पंचायत का। सरकार ने उसको इसलिए बनाया है कि वो अकेला व्यक्ति गांव की समस्याएं किसी भी ऑफिस में जाके बता पाए। लेकिन पंचायत लेवल पे जब भी कोई फैसला लिया जाता है कि पूर्णतः बहुमत के साथ सारी पंचायत बैठती है और वो फैसला लेते हैं। जी। दोनों तरह की ग्रांट्स होती हैं। बहुत सारी ग्रांट्स ऐसी होती हैं जो टाइड के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें ऊपर से ये जस्टिफाई होता है कि ये काम फला फला काम के लिए है। ठीक है। बहुत सारी ग्रांट्स ऐसी भी हैं जिनमें पंचायत फिजिबिलिटी ना हो, मौके पे ज़रूरत ना हो, या वो काम किसी अन्य ग्रांट से हो गया हो, या उसकी आवश्यकता अब ना हो, अगले साल हो, तो वो पंचायत अपने लेवल पे उस पैसे को यूज़ करके चेंज करती है और उसको इम्प्लीमेंट कराती है। जी सर, इसके साथ ही जैसे कि अभी कोरोना काल जो है चल रहा है, या काफ़ी हद तक जो है हम इनसे गुजर भी चुके हैं, तो इस दौरान पंचायतों की तरफ से किस तरीके से काम किया गया, किस तरीके से सरपंचों की जिम्मेदारी आपकी तरफ से लगाई गई, और क्या क्या उन्होंने उनकी तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं निकल करके आई? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से और सरकार की तरफ से अपने सभी सरपंचों को इस बारे में धन्यवाद देना चाहूँगा और उनकी तारीफ भी करूँगा कि इतने विकट समय में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सरपंचों ने, हमारी ग्राम पंचायतों ने मिल के कोरोना को हराने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सभी सरपंचों ने, जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने रात को मुनादी करा के ठिकरी पहरे भी लगवाए हैं। गांव के बच्चों ने अपने एनजीओ के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से गांव के बस स्टैंड पे, सड़कों पे पहरे लगाए, आने जाने वालों से बातचीत की, उनको अवेयर भी किया, सैनिटाइजेशन भी हुआ, गांव में मास्क भी बांटे गए हैं। बहुत सारी पंचायतों ने अपने लेवल पे खाने का सामान इकट्ठा करके, सूखा राशन है या सब्जियां हैं, फल हैं, वो भी इकट्ठे करके गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। और साथ साथ जिस भी गांव में जो भी कोरोना पॉजिटिव आता है, हम अपने सरपंचों से निवेदन करते हैं कि भाईचारे को कायम रखते हुए, क्योंकि हमारा पंचायती राज है, वो खाने पीने की आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी करें गाँव से, और उस गरीब व्यक्ति के या उस व्यक्ति के जो बीमार है, जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा सरकार के आदेश के हिसाब से, उसको वो चीज़ें उसके घर पर ही मुहैया कराई जाएँ, ताकि कोरोना को बचने से, बढ़ने से रोका जा सके। जी, तो क्या इसके लिए एस्टिमेट कोई रकम जो है पंचायतों को दी गई है, सरपंचों को दी गई? नहीं मैडम, ऐसा सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं है, और ना ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, क्योंकि गांव में हमारे खाने पीने की जो आवश्यक और कच्ची वस्तुएं हैं, आटा है, दाल है, सब्जियां हैं, वो रूटीन में सभी घरों में उगाई जाती हैं या गांव के लेवल पे आराम से अवेलेबल हो जाती है। जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से इलेक्शंस अभी जल्द ही होने वाले हैं या हो सकते हैं, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तो सर रिजर्वेशन को लेकर के ड्रॉ निकाले गए थे। बहुत सारे लोगों में इस बात का कन्फ्यूज़न है कि या तो ड्रॉ दोबारा निकाले जाएंगे, या कुछ लोगों का कहना है कि ड्रॉ वही के वहीं रहने वाले हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है, क्या होने वाला है? अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी आधिकारिक ना तो कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई हमारे को कोई डायरेक्शन जारी हुई है। निकट भविष्य में जैसा भी बदलाव सरकार ठीक समझेगी, कैबिनेट में पास होकर सरकार की तरफ से कानून बन के आएगा, उसी आधार पे कुछ कहा जा सकता है। जी, और इसके साथ साथ एक संदेश आपका लेना चाहूँगी हमारे काबिल सरपंचों के लिए, पंचों के लिए, या वो लोग जो गाँव की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाते हैं। मैं सभी हिसार निवासियों से, हरियाणा निवासियों से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी मास्क पहन के रखें। गांव में हम तौलिया, कपड़ा, अंगोछा मुंह पे रखते हैं, वो भी रखें। साथ में सैनिटाइज भी करें। घर में बुज़ुर्गों का, बच्चों का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी रखें। इसके द्वारा ही हम, क्योंकि हमारा देश है, गाँव का देश है, हमारे यहाँ 70% आबादी आज भी गाँव में रहती है, उनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। आपके माध्यम से ये निवेदन है मेरा कि वो अपना ध्यान रखें और हमारे को इस कोरोना को हराने में हेल्प करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बधाई आपको यहाँ पर नई पोस्टिंग मिलने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।
तो ये थे संदीप जी, जिनसे लगातार सवाल हमने पूछे हैं, वो सवाल जो कि हर गांव से निकल कर के आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछे थे, और आगे भी इसी तरीके के सिलसिले, इसी तरीके के कार्यक्रम लगातार आपके सामने हाजिर करते रहूँगी। बस देखने के लिए जुड़े रहिए, सवाल भी पूछते रहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेजते रहिए और साथ साथ शेयर करते रहिए हमारे जवाबों के ये सिलसिले।